हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। राजस्थान जीके के लिए हम आपके कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं और आज ये क्लास 5 होने वाली है। आप लोगों के लिए 4 वीडियो हमने बना दिए हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट का ये 5वां वीडियो है, यानी कि 5वां चैप्टर होने वाला है। 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा। फर्स्ट जो चैप्टर था वो था राजस्थान एक परिचय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इसमें चर्चा की थी। सेकंड बात राजस्थान का इतिहास के ऊपर हुई थी। अपनी थर्ड जो चैप्टर है वो राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत है। और फोर्थ जो हो चुका है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, जिसमें कालीबंगा, हड़प्पा, गणेश्वर, काफ़ी सारी सभ्यताओं के बारे में बात की थी, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज बात करने वाले हैं 5वें चैप्टर की, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। अध्याय 5 है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, यानी कि राजस्थान में आज़ादी से पूर्व सरकार में कौन कौन से पद होते थे और किन किन नामों से उन पदों को रखा जाता था, क्या उनके कार्य होते थे, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी आपके लिए। राजस्थान जीके जो कि आप 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे 2nd ग्रेड की कर रहे हो, 1st ग्रेड की कर रहे हो, RAS की कर रहे हो, वीडियो की कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान के इम्पॉर्टेंट ये बुक की बात करने वाले हैं। एकदम ऑथेंटिक ये बुक है और सभी एग्ज़ामों के लिए आपको, यदि आप 6 से लेकर 12 तक हमारे साथ ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हो, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक राजस्थान अध्ययन की बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी राजस्थान जीके का एक क्वेश्चन भी गलत होने के कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि कंप्लीट इसके अंदर हम कवर करवाने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आज आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप 4 वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज है ये 5वां वीडियो अध्याय 5 का, और उनसे आपको पता चल जाएगा कंटिन्यू सीरीज से कि कितने इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाले हैं आपके लिए। रविवार का दिन था। दिशा अपनी मां के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। ये देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया, ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं? काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, वर्ड हैं वो थोड़े छोटे हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप फुल स्क्रीन पे देखिएगा। फुल स्क्रीन पे आपकी क्वालिटी है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी को, और एकदम स्पष्ट दिखेगा। आज हमने पेज हैं उसकी लेंथ है वो और विड्थ है वो दोनों ही वापस से बढ़ा दी हैं। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन आप फुल स्क्रीन करके वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चंस का डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चंस की सीरीज हम तैयार कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बेहद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो आपके सभी एग्जामों के लिए, वो भी आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। माँ ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर दिया, ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुआ कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा की माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया। वह उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कहा, कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते हैं, ये अब कहाँ गए? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था, और जो राजस्थान था वो वर्तमान स्वरूप में कब आया, अध्याय 1 के अंदर बता चुके हैं। यदि आपने अध्याय 1 का वीडियो देख लिया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वर्तमान स्वरूप कब कंप्लीट हो चुका था, कौन से सन से किस सन तक, 2 सनों की बात की थी। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। स्वरूप में नहीं था, यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासन अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासक का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। जिसमें राजा शासन करता था वो क्या कहलाता था?
राजशाही शासन कहलाता। राजशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान के विभिन्न रियासतों राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासक व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, पक्षी, खजांची, परगना अधिकारी थे। अब राजा कौन होता था? राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। अब इसके बाद में आते हैं मंत्री। मंत्री कौन होते थे? राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को, मुख्य मंत्री को दीवान कहते थे। जो प्रमुख होता था वो उसको क्या बोलते थे? दीवान कहते थे। राजा समय समय से मंत्रणा करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। अब बख्शी कौन होता था? सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि बख्शी कौन होता था या सेना को वेतन देने की कार्य किसका होता था। खजांची का क्या कार्य होता था? आमदनी और खर्चे के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। परगना अधिकारी। राज्य परगने में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। इसके बाद में जागीरदारी व्यवस्था की यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिखर ने शिक्षक से पूछा कि ये व्यवस्था कब से प्रारंभ, इसके बारे में भी बताइए। अध्यापक जी ने कहा मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब से हुआ था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका पैराग्राफ होने वाला है। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए और जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप क्या होता था? तो राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित संगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। थर्ड पॉइंट है, राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। तो मध्यकालीन में क्या परिवर्तन हुआ? मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारी पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासक प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रारंभ राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासक को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। अध्यापक ने साथ साथ ही अंग्रेजों के समय की शासक व्यवस्था को भी
समझाया। अब अंग्रेजों के टाइम पे शासक व्यवस्था क्या थी उसकी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप यहाँ तक आ चुके हो और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मिलने वाले हैं। 6th क्लास की यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज आपको 5वीं क्लास हुई है, यानी कि 5th चैप्टर 5वां अध्याय की बात कर रहे हैं। आपको कंप्लीट 6th क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक राजस्थान अध्ययन की बुक हम करवाने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेहद महत्वपूर्ण बुक ये आपकी राजस्थान जीके के लिए मानी जाती है। किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिएगा, 6th क्लास से लेकर 12th तक की बुक में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, इसलिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक बार रिपीट कीजिएगा, जिससे कि क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं 6th क्लास के बुक में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। परगनों वाला क्वेश्चन आया था अभी किसी एग्ज़ाम के अंदर, यदि आपको याद हो तो बताइएगा कौन से एग्ज़ाम के अंदर आया था। हमने देखा था परगने वाला क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बात करते हैं अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत में गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। देखिए ये क्वेश्चन भी आया है अभी, शायद रीट के एग्ज़ाम में SST में किसी शिफ्ट में आया था। आप बताइएगा यदि आपने वो शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था कि भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया, जो कि आपकी 6th क्लास की बुक के अंदर इसका सही आंसर मिल जाता है। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करने के भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। देखिए ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ। कब हुआ था चुनाव? 1952 में हुआ था। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? टीकाराम पालीवाल को। तो इस पेज में से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका रीट के अंदर आया था अभी लॉर्ड कैनिंग वाला, और एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि सबसे पहले चुनाव कब हुए थे, तो 1952 में हुए थे। और पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री जो बना था वो कौन था? टीकाराम पालीवाल। चलिए इसके बाद में देखिए ये चैप्टर पूरा हो चुका है, आज़ादी से पूर्व सरकार। इसके 4 से 5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जागीर पट्टे की यहाँ पर बात करें, बात कर रहे थे जागीर पट्टा की। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी क्या कहलाती है? मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली होती है। निर्वाचित चुना हुआ, जो चुना हुआ था, जैसे कि राजस्थान जीके में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम आया था तो वह निर्वाचित लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है चुना हुआ। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका चैप्टर नंबर 5 यानी कि अध्याय 5। अध्याय 6 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमने क्वेश्चंस की भी चर्चा कर ली। क्वेश्चंस हम इसके एक सीरीज़ में लेकर आने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा, जिससे कि अधिक से अधिक को लाभ मिल सके। 6 से लेकर 12th क्लास तक की कंप्लीट राजस्थान अध्ययन की बुक को यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।